एक न्यूमेरिकल है, एन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैज एन एनुअल एनर्जी कंजप्शन ऑफ 2,01,500 kilowatt hour at a load factor of 0.35. The tariff is 4,000 rupees plus 1,200 rupees per kilowatt of maximum demand plus 2.20 rupees per kilowatt hour. ठीक है, तो न्यूमेरिकल में एनर्जी कंजप्शन दे रखा है, एनुअल एनर्जी कंजप्शन है ना, एक साल का, लोड फैक्टर दे रखा है और टैरिफ रेट्स दे रखी है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, फाइंड इज एनुअल बिल, एक साल का जो एनर्जी कंजप्शन है उनका बिल निकालना है, ये जो टैरिफ दे रखी है उस टैरिफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये टैरिफ दे रखी है, इस टैरिफ से अपन को उसका एनुअल बिल निकालना है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, कुछ चेंजेस होने के बाद बिल निकालना है हमें। चेंजेस क्या है, व्हाट इज द बिल इफ एनर्जी कंजप्शन इज रिड्यूस्ड बाय 25% एंड लोड फैक्टर रिमेन्स सेम, है ना। एंड नेक्स्ट चेंजेस है, व्हाट इज द बिल इफ टोटल एनर्जी कंजप्शन इज द सेम but load factor improved to 0.55. okay, and next part है, find average energy cost in each case. in each case, केस कौन से, जो फर्स्ट 3 केसेस है, इन 3 केसेस में के लिए हमें एनर्जी कॉस्ट निकालनी है। एनर्जी कॉस्ट कौन सी, यानी पर यूनिट एनर्जी कॉस्ट। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, एनुअल बिल। देखो अगर हम ये देखिए, हमें क्या क्या पैरामीटर्स गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बिल निकालना है। बिल निकालने के लिए हमें टैरिफ रेट्स दे रखी है, टैरिफ इक्वेशन दे रखी है ना, 4,000 रुपीज है ना, ये कांस्टेंट है, इसमें किसी कोई भी एनर्जी एंड पावर का कोई फैक्टर नहीं है। 1,200 रुपीज पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड, यानी कि इसके लिए हमें मैक्सिमम डिमांड की जरूरत पड़ेगी, है ना। 1,200 रुपीज इंटू मैक्सिमम डिमांड कर देंगे तभी ये पार्ट आएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है डिपेंडेंट ऑन मैक्सिमम डिमांड इन किलोवाट। ठीक है, एंड जो थर्ड पार्ट है वो है रुपीज पर किलोवाट आवर, यानी कि जो हमारा एनर्जी कंजप्शन है उसका बेस। तो एनर्जी कंजप्शन तो हमें दे रखा है, देखो है ना, 2,01,500 किलोवाट आवर एनर्जी कंजप्शन दे रखा है, तो जो थर्ड पार्ट तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट जो सेकंड पार्ट है इस टैरिफिकेशन का, उसके लिए हमें मैक्सिमम डिमांड कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड इसमें कहीं पर भी गिवन नहीं है। ओके, तो मैक्सिमम डिमांड के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी पैरामीटर्स गिवन है उन्हीं को यूज करते हुए निकालना है। तो यूज करते हुए निकालेंगे तो हमें क्या क्या गिवन है, एनर्जी गिवन है एंड लोड फैक्टर गिवन है, और कुछ तो दे नहीं रखा, टैरिफ दे रखी है लेकिन टैरिफ का तो कोई लेना देना है नहीं उनसे, तो ये 2 चीज गिवन है। तो आप बता सकते हो कि हम यहाँ से मैक्सिमम डिमांड कैसे निकालें, या लोड फैक्टर एंड मैक्सिमम डिमांड में क्या रिलेशन है। बता सकते हो, है किसी को याद? नो सर। अच्छा, देखो जो लोड फैक्टर होता है, वो लोड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू मैक्सिमम डिमांड होता है ना, एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो लोड फैक्टर गिवन है, मैक्सिमम डिमांड हमें निकालना है। अगर हमें एवरेज लोड और पता चल जाए, है ना, तो हमारा मैक्सिमम डिमांड कैलकुलेट हो जाएगा इजीली। यानी हमारा जो लोड फैक्टर होता है, लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज, है ना, एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड।
ये होता है मैक्सिमम डिमांड। आ रही है सर। आ रही है ना आवाज? यस सर। यस सर, आ रही है सर। ओके, हाँ कोई बात नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो हमें जो लोड फैक्टर है, लोड फैक्टर हमने देखा कि एवरेज लोड डिवाइड बाय एमडी, मैक्सिमम डिमांड। अब इसका क्या क्या चीज गिवन है, लोड फैक्टर गिवन है, मैक्सिमम डिमांड हमें निकालना है। एवरेज लोड पर कहीं दिया हुआ नहीं है, हमें पर एनर्जी दे रखी है, ठीक है। तो एनर्जी की फॉर्म में भी हम निकाल सकते हैं। 1 सेकेंड, आप सोचो इसको हम एनर्जी की फॉर्म में कैसे पुट करें। हाँ, तो बता सकते हो किसी ने देखा? क्यों भाई? सर एवरेज लोड तो वही होगा ना जो सर अपने पर डे में जो यूज करेंगे वही होगा एवरेज तो। एवरेज तो वही होगा, पर डे में नहीं, एक साल का दे रखा है इसके अंदर, तो एक साल का जो एवरेज होगा। बट एवरेज लोड तो कहीं गिवन नहीं है ना, हमें एनर्जी गिवन है। तो हम इस फॉर्मूले को क्या एनर्जी की फॉर्म में पुट कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। एक यस साल सर। का जैसे आपको एनर्जी कंजप्शन निकालना हो, तो एक साल का एनर्जी कंजप्शन कैसे निकालते हैं? एक साल का एवरेज लोड इनटू एक साल के नंबर ऑफ आवर्स, ऐसे तो करेंगे क्यों भाई? यस सर। हेलो, हेलो, हाँ कौन?
हाँ भाई, समझ में आया या नहीं आया कुछ? एनर्जी की फॉर्म में पुट करने के लिए हम क्या कर रहे आया हैं? सर। एवरेज लोड को हम नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। एक साल में कितने नंबर ऑफ आवर्स होते हैं? बताओ भाई, कितने होते हैं? आइडिया नहीं सर। अरे यार, ये तो बहुत बड़ा- 365 into 24। 8760 है ना? तो 8760 आवर से हम एवरेज लोड को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एनर्जी कंजप्शन आ जाएगा एक साल का। ठीक है, अब इसके नंबर ऑफ आवर से हमने मल्टीप्लाई किया तो इसको हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी जो इक्वेशन है वो बैलेंस होगी। ठीक है, अपन इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम डिमांड कैलकुलेट कर लेंगे। मैक्सिमम डिमांड इक्वल्स टू ऊपर एवरेज लोड इनटू नंबर ऑफ आवर्स, क्या हो जाएगा, एनर्जी कंजप्शन। एनर्जी कंजप्शन कितना है अपना, 201500। ठीक है, हाँ दोनों में करना पड़ेगा ना। ऊपर वाली जो टर्म है उसको हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना है, लोड को, पावर को। तो पावर इंटू टाइम तभी एनर्जी बनेगी, है ना? तो हमने ऊपर एनर्जी बना दिया। अगर हम एक साइड में ही, है ना, केवल नोमेटर में ही अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हमारा गड़बड़ हो जाएगा ना, बैलेंस नहीं रहेगी, है ना? तो अगर हम इसे रेशियो में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उतना ही वैल्यू आएगी ना, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, है ना? 8760 से 870 कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, है ना? इसीलिए हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। तो ऊपर का मल्टीप्लीकेशन है उससे तो हमारा एनर्जी बन गया, तो एनर्जी हमने दे रखा है 201500, और नीचे एमडी में निकालना है तो लोड फैक्टर दे रखा है। लोड फैक्टर कितना दे रखा है, 0.35। ठीक है, मल्टीप्लाई 8760। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा आंसर। 65.7 किलोवाट। 65.7। यस सर। और बाकी लोगों का यही आ रहेगा, बताओ भाई। यस सर। यस सर। 65.7 है ना? ठीक है, यस सर। तो हमारी जो मैक्सिमम डिमांड है वो डिमांड कितनी आ गई, 65.7, है ना? एक डिजिट पॉइंट के बाद 2 डिजिट में तो ले लिया करो आंसर, है ना? सेकंड डिजिट क्या आ रही है, 2 है ना? तो कम से कम 2 डिजिट तो लिया करो पॉइंट के बाद, किलोवाट। तो ये हमारी मैक्सिमम डिमांड आ गई। ठीक है, अब देखो हमें टैरिफ जो बिल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, मैक्सिमम डिमांड चाहिए थी, एनर्जी दे रखी है, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है 4000 वो कांस्टेंट है। तो मैक्सिमम डिमांड हमने कैलकुलेट कर ली, इससे हम इजीली अब बिल निकाल सकते हैं। तो हम बिल निकालेंगे
तो इसका बिल कितना हो जाएगा? बिल हो जाएगा इसका 4000 प्लस 1200 मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिमांड 65.72। ठीक है, समझ आया ना? ये 1200 रुपए है 1 किलोवाट के, और मैक्सिमम डिमांड हमने निकाली 65, तो हम 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 2.20 मल्टीप्लाई एनर्जी कंजप्शन, एक साथ एनर्जी कंजप्शन है अपना 201500 ठीक है। इसको सॉल्व करना है और जो वैल्यू आएगी वो हमारा 1 साल का बिल होगा, एनुअल बिल होगा। क्या वैल्यू आ रही है बताओ? सर 5,26,164। 5,26,000 आगे 164 रुपीज। सबका ये आ रहा है आंसर? यस सर। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, ए पार्ट था क्वेश्चन का, ए पार्ट का हमने आंसर निकाल लिया। इसका जो बिल है वो आएगा 5,26,164 रुपीज। ठीक है, अब हमें वेरिएशंस जो दे रखे हैं, ये वेरिएशंस हमें क्यों दे रखे हैं? इन वेरिएशन से हमें एनालाइज करना है कि अगर हमारा लोड फैक्टर में कोई वेरिएशन होते हैं तो हमारे बिल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और यदि लोड फैक्टर हम कांस्टेंट रखते हैं और एनर्जी कंजप्शन में वेरिएशन होते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारा जो बिल है वो किसमें कम आएगा, है ना? क्योंकि देखो कोई भी सिस्टम हो, हम उस सिस्टम की इकोनॉमिक वे पे बात करते हैं, है ना? क्योंकि ऐसे नहीं है कि कोई सिस्टम है और हम उसमें कोई भी चेंजेस कर रहे हैं और वो अनइकोनॉमिकल हो रहा है, तो वो हम नहीं करते, है ना? हमें चाहिए एक ऑप्टिमम पॉइंट इकोनॉमिक वे में। तो वो कौन सा इकोनॉमिक वे होगा, किस पैरामीटर को चेंज करने से हमारा बिल कम से कम आएगा, ऑप्टिमम होगा, वो हमें निकालना है। तो वो हम एनालाइज करेंगे इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, व्हाट इज द बिल इफ एनर्जी कंजप्शन इज रिड्यूस्ड बाय 25% एंड लोड फैक्टर रिमेन्स सेम। इसके लिए भी हमें पहले, सबसे पहले क्या, टैरिफ जो इक्वेशन है वो ऊपर वाले जो क्वेश्चन में गिवन है वही है। अब एनर्जी कंजप्शन हमारा 25% रिड्यूस हो गया है। इस रिड्यूस्ड एनर्जी कंजप्शन के अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम डिमांड निकालनी है। तो इसके लिए मैक्सिमम डिमांड कितनी आएगी बता सकते हो? प्रोसीजर हमारा सेम होगा। पहले हमारा जो एनर्जी कंजप्शन था 2 लाख, हाँ जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ना इसी से निकालना पड़ेगा। अब हमारी जो एनर्जी है वो इतनी नहीं है, है ना? ये ध्यान रखना, एनर्जी 25% रिड्यूस हो गई है। पहले तो 2,01,500 थी, बट सेकंड पार्ट के लिए अब एनर्जी कितनी हो गई है, इसका 75%, 25 रिड्यूस हो गई। तो जो रिड्यूस्ड एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग निकालना है और बाकी का प्रोसीजर वही रहेगा, केवल एनर्जी कम करनी है। कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना होगा। सर रिड्यूस्ड एनर्जी तो है 15,125। 15, सॉरी सर 1,51,000 1,51,000 125। 125, ठीक है, उसका 75% निकाल दिया आपने, है ना? यस सर। ठीक है, अब एनर्जी हमारी ये हो गई है ना 1,51,000। अब इस एनर्जी को कंसीडर करते हुए मैक्सिमम डिमांड निकालो जो ऊपर हमने निकाला था, सेम इक्वेशन यूज होगी।
मैक्सिमम डिमांड बताना मुझे, निकाल के कितनी आएगी, है ना। सॉल्व तो कर रहे हो ना, ऐसे बैठे तो नहीं हो ना कि मैं यहाँ इंतजार करता रहूं और आप भी इंतजार कर रहे हो मेरे सॉल्व करने का, और मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। 49.29 कितनी? 49.29 किलोवाट। 49.29 किलोवाट। बाकी लोगों की कितनी आ रही है, और किसी ने किया? सर 49.29 किलोवाट। ठीक है ना, सबकी आ रही है 49.29 किलोवाट। ठीक है, तो ये हमारी मैक्सिमम डिमांड आ गई। अब इस मैक्सिमम डिमांड के साथ हमें बिल निकालना है, तो बिल के लिए जो टैरिफ इक्वेशन है वही टैरिफ इक्वेशन हमें यूज करनी है, 4000 प्लस 1200 इनटू ये जो नई मैक्सिमम डिमांड हमने निकाल लिया 40 है ना 9.29, इसको मल्टीप्लाई करना है ना, प्लस 2.20 मल्टीप्लाई हमारा जो एनर्जी कंजप्शन है वो इस पार्ट के लिए जो हमने निकाला था 1,51,000 वाला, है ना, वो हमें यूज करना है। तो बिल निकाल लो, बिल कितना आएगा? निकाली वैल्यू कितनी आ रही है? सर 3,95,623। 3,95,623 623। सबकी आ रही है? यस सर। ठीक है, तो हमारा जो बिल है सेकंड पार्ट के लिए, है ना, सेकंड पार्ट के लिए मैं केवल दो ही पैरामीटर यहाँ लिख रहा हूँ, एक तो एनर्जी कंजप्शन एंड बिल। तो एनर्जी कंजप्शन कितना था इसका एक बार बताओ मुझे। 1,15,051 था शायद, है ना। This is 51,125। 1,51,000 आगे कितना था? 125। 125 किलोवाट आवर, है ना।
ये तो हमारा एनर्जी कंजप्शन था। और बिल कितना आया? 3,95,623 है ना। यस सर। तो ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। ये दोनों वैल्यू क्या अभी अपने काम आएंगी फोर्थ पार्ट में। ओके, अब अपन को बात करते हैं थर्ड पार्ट की। सबका सॉल्व हो गया ना, केवल वैल्यू अपन को पुट करनी थी उसमें, बाकी का प्रोसीजर सेम है जो अपने फर्स्ट पार्ट में यूज किया है। नेक्स्ट अपना व्हाट इज द बिल इफ टोटल एनर्जी कंजम्पशन इज द सेम बट लोड फैक्टर इंप्रूव टू 0.55 है ना। पहले 0.35 था, अब लोड फैक्टर हो गया 0.55 और एनर्जी कंजम्पशन हमारा वो ये है जो पहले था, कितना? 2,01,500 किलोवाट आवर। ओके, तो इस लोड के लिए इस एनर्जी कंजप्शन के लिए और इस लोड फैक्टर के लिए हमें अगेन वही प्रोसीजर फॉलो करना है जिसमें हमें मैक्सिमम डिमांड निकालनी है। मैक्सिमम डिमांड के बाद हमें एनर्जी बिल निकालना है, एनुअल बिल निकालना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सेम फॉर्मूला वही ऊपर ये वाला यूज करना है, एमडी वाला। एनर्जी कंजप्शन हमारा यही रहेगा, है ना। और यहां केवल चेंज क्या होगा? 0.35 की जगह पर क्या आ जाएगा? 0.55। तो मैक्सिमम डिमांड कैलकुलेट करो। सर 41.82 किलोवाट। 41.82 किलोवाट। किलोवाट। ठीक है, तो हमारा जो मैक्सिमम डिमांड है $41.82 किलोवाट। ठीक है, अब इस डिमांड के लिए हमें बिल निकालना है, तो बिल के लिए भी वही सेम प्रोसीजर यूज करना है। बिल निकालो, बिल कितना आएगा? एनर्जी कंजप्शन हमारा वही है, उसमें कोई चेंज है नहीं। बिल कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आएगा बिल। सर 4,97,484। 4,97,484। 484। हमारा जो बिल है 4,97,484 ना, 484 रुपीज। ठीक है, एनर्जी कंजप्शन हमारा वही है। अब देखो फोर्थ पार्ट के लिए हमें क्या करना है? फोर्थ पार्ट में फाइंड एनर्जी एवरेज एनर्जी कॉस्ट इन ईच केस। एवरेज एनर्जी कॉस्ट मींस हमारा ये पर यूनिट एनर्जी कॉस्ट, यानी एक यूनिट एनर्जी की क्या कॉस्ट आ रही है। एक यूनिट एनर्जी कॉस्ट मतलब 1 किलोवाट आवर की क्या कॉस्ट आ रही है। एक यूनिट कॉस्ट होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो हमें एक यूनिट की एनर्जी कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी कॉस्ट आ रही है उन कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा एनर्जी कंजप्शन से।
तो हमें पर यूनिट एनर्जी कॉस्ट आ जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अपन करते हैं एनर्जी कॉस्ट क्या है, क्योंकि तीनों केस के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारी जो कॉस्ट थी वो थी 5,26,164। तो पर यूनिट एनर्जी कॉस्ट क्या आएगी, पर यूनिट एनर्जी कॉस्ट है ना, पर यूनिट एनर्जी कॉस्ट क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट बिल, यानी कि 5 लाख। फर्स्ट पार्ट के लिए अपन निकाल रहे हैं ना 26,164। ठीक है, ये तो बिल था हमारा, डिवाइड बाय एनर्जी कंजप्शन। एनर्जी कंजप्शन था हमारा 20,1,500। ठीक है, तो इससे हमारा पर यूनिट एनर्जी कॉस्ट आ जाएगी। ये पर यूनिट एनर्जी कॉस्ट कितनी आ रही है, सर 2.61। 2.61। थोड़े और आगे तक ले लो इसको, क्योंकि हमें तीनों कॉस्ट को डिफरेंशिएट करना है ना। तो 4 डिजिट तक ले लो पॉइंट के बाद ये 2.61। आगे के 2 डिजिट और बताओ। 2.612 रुपीस है ना, पर यूनिट और पर किलोवाट आवर। ठीक है, ये कॉस्ट आ रही। ऐसे ही सेकंड केस के लिए निकाल लो और थर्ड केस के लिए निकाल लो। सेकंड केस का जो बिल है उस बिल में डिवाइड बाय एनर्जी कंजप्शन, फिर ऐसे थर्ड केस में जो हमारा बिल है उसमें डिवाइड बाय एनर्जी कंजप्शन। इन तीनों केस के लिए ये पर यूनिट कॉस्ट निकाल लो। तो सेकंड केस में कैलकुलेट करके बताऊंगा क्या कॉस्ट आएगी। $1.3299। 1.3299 इतनी कम तो नहीं आनी चाहिए। सेकंड केस के लिए एक बार वापस कैलकुलेट करो। हमारा जो टोटल बिल है ना उसको डिवाइड करना है एनर्जी कंजप्शन से। ये 395 है ना, ये इसको डिवाइड करना है 1511 से एनर्जी कंजप्शन से। सर 2.6178। 2.6178 रुपीज पर किलोवाट आवर है ना। इसकी जो कॉस्ट यूनिट है वो सेम रहेगी। और थर्ड केस के लिए भी निकालो। सर 2.4689। थर्ड केस में मैं यहाँ लिख देता हूँ ये 2.4689। 4689 यस सर। रुपीज पर किलोवाट आवर। देखो, अब हम तीनों कॉस्ट को हम एनालाइज करें तो सबसे कम कॉस्ट कौन से केस में है,
सर थर्ड वाले में। थर्ड केस में, यानी कि हमारी जो कॉस्ट है सबसे कम कॉस्ट आ रही है थर्ड केस में, ठीक है। थर्ड केस में हमने ऐसा क्या चेंज किया है, क्योंकि एनर्जी कंजप्शन हमारा उतना ही था जो पहले था, है ना, जबकि पहले उतनी सेम एनर्जी के लिए जो हमारी कॉस्ट आ रही थी वो थी 2.6112 की रेट से, और जब हमने कुछ चेंज किए उस सेम एनर्जी के लिए तो हमारी कॉस्ट कम हो गई, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ है, केवल हमने लोड फैक्टर को इंप्रूव किया है, ठीक है। जब एनर्जी कंजप्शन हमारा सेम है, लोड फैक्टर को हम इंप्रूव कर रहे हैं, तो हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो रही है। दूसरा केस ये था कि अगर हमारा लोड फैक्टर सेम रहता है और एनर्जी कंजप्शन को हम अगर रिड्यूस करते हैं तो हमारी जो जनरेशन जो कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट है, वो इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट और सेकंड केस में देखो, है ना, सेकंड केस में जो कॉस्ट है वो ज्यादा है फर्स्ट केस के कंपेयर में, है ना। फर्स्ट केस में 2.6112 है और सेकंड केस में 2.6178 है, तो सेकंड केस में ज्यादा है ना। हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस है, ज्यादा है ना। तो उस केस में हमने क्या किया था, केवल हमारे एनर्जी कंजप्शन को कम कर दिया था। तो एनर्जी कंजप्शन को भले हमने कम कर दिया, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट तो हमारी इंक्रीज हो गई थी, है ना, सेम लोड फैक्टर पे, यानी कम लोड फैक्टर पे। तो हमारा जो सेविंग है वो सेविंग तभी ज्यादा होंगी जब हमारा लोड फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी कंजप्शन रिड्यूस करने से हमारे पर यूनिट कॉस्ट पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, वो तो इंक्रीज हो रही है कम होने के बजाय, है ना। हमारी जो कॉस्ट है कम कब होगी, जब लोड फैक्टर को हम इंक्रीज करेंगे। और लोड फैक्टर इंक्रीज कब होगा, बता सकते हो? ये अपन पूरा पढ़ा था अपन ने। जब हमारा पीक लोड कम होगा तभी तो लोड फैक्टर इंप्रूव होगा। लोड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू मैक्सिमम डिमांड और पीक लोड। तो मैक्सिमम डिमांड हमारी कम होगी, है ना, यानी कि हमारे जो लोड में फ्लक्चुएशंस कम आएंगे तब हमारा मैक्सिमम जो हमारा लोड फैक्टर वो इंप्रूव होगा। समझ आ रहा है? अगर हमारी मैक्सिमम डिमांड एवरेज लोड के बराबर हो जाए तो हमारा लोड फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। और एवरेज लोड के बराबर होने का मतलब है कि हमारा कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं है, बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन नहीं है, बिल्कुल फ्लैट चल रहा है लोड, तभी तो एवरेज लोड के बराबर होगा मैक्सिमम डिमांड। है ना। तो इससे अपना कंक्लूजन यही निकलता है कि लोड फैक्टर हमें ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही है, ठीक है। अभी अटेंडेंस के लिए रोल नंबर ड्रॉप कर दो चैट बॉक्स में। रोल नंबर ड्रॉप करने के बाद आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।